आज की वीडियो उन युवा लोगों के लिए है, युवा लड़के लड़कियों के लिए है जो कि अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखे हैं और उनमें इतनी क्षमता है। आज के युवा जो हमारे देश के युवा हैं वो इस देश की एक रीढ़ होते हैं। युवा जो होते हैं हमारे देश के और किसी भी कंट्री के एक रीढ़ होते हैं। उनके ऊपर एक बहुत ही अधिक जिम्मेदारी होती है और हम जानते हैं कि आज के युवा बहुत एडवांस भी होते हैं। तो ये वीडियो आज के उन युवा लड़के लड़कियों के लिए ही है जो कि अभी अभी जवान हुए हैं और अभी अभी जवानी में हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक युवा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेता है। और युवा जब इंसान होता है तो उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। और युवा जो होते हैं उनके पास ही इतना ताकत होता है, इतना बुद्धि होती है कि वो किसी भी कार्य को करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। क्योंकि जैसे जैसी हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी कैपेबिलिटी और क्षमता जो है कम होती चली जाती है। जो ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, वो महत्वपूर्ण समय होता है, वो एक इंसान की ज़िंदगी में उसका जवानी ही होती है। क्योंकि जवानी में वो हर प्रयास करके किसी भी टारगेट को इंसान प्राप्त कर सकता है। और किसी भी गलत रास्ते में चला जाए तो वो अपनी ज़िंदगी भी खराब कर सकता है, किसी भी अच्छे रास्ते में चला जाए तो अपनी वो ज़िंदगी साकार कर सकता है और सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का उद्देश्य है वो अपने देश के युवाओं और पूरी दुनिया के युवाओं को जगाने का है कि जो युवा हैं उनके पास इतनी क्षमता है कि वो किसी कार्य को करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं और किसी भी कार्य को करने में वो एकदम माहिर हैं। और किसी भी कार्य को अगर हाथ में ले लें तो वो उसको करके ही मानेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी वैसे वैसे आपकी बुद्धि भी कम होती चली जाएगी और शारीरिक क्षमता भी कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे आप बड़े होगे तो आपका फ्रेंड सर्कल, जो आपका इतने लोगों का फ्रेंड सर्कल है, वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और धीरे धीरे आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद आपकी पार्टनर की जिम्मेदारी और आगे चल के ज़िंदगी में अधिक जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, बच्चों की भी और बड़े माता पिताओं की भी आ जाएंगी। इसलिए दोस्तों, सबसे अच्छा काम जो अपने टारगेट पर लगने का काम और जो सबसे सर्वोत्तम टाइम होता है अपने टारगेट को अचीव करने का, वो जवानी का टाइम ही होता है। जब हम इंसान जब 25-30 उम्र की में होता है, 25-30 उम्र से पहले होता है, वो इंसान की जवानी का टाइम होता है। और ये जवानी का टाइम, लेकिन आज के युवा मैं देखता हूँ कि अपनी जवानी का टाइम कितने चीज़ों में बर्बाद करते हैं, कितने डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ये भी नहीं है दोस्तों कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। इंसान जब युवा होता है तो उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इसी ज़िंदगी में इसी टाइम पे होते हैं। और जो युवा इस डिस्ट्रैक्शन में बहक जाता है वो अपनी ज़िंदगी खराब कर लेता है। और जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाओगे आपको डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा आते चले जाएंगे। और इस टाइम पे अगर आपने अपना फोकस पूरा अच्छे से लगा लिया तो आप किसी भी टारगेट को अपने को प्राप्त कर लेंगे और उसको अच्छे से प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी को साकार कर लेंगे। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में अगर गलत रास्ता चुन लिया तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे देश में और पूरे विश्व में जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने जो भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो इतिहास रचने वाले काम हैं, वो इसी युवा ज़िंदगी में किए हैं। और युवा जो होता है उसमें बहुत अधिक क्षमता होती है, वो किसी भी कार्य को कर सकता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि कितने ही लोग अपनी ज़िंदगी में सोच ही नहीं पाते कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तुम कुछ मत करो, अपनी ज़िंदगी का जो जवानी का टाइम है उसको बर्बाद कर दो। लेकिन आगे चल के आपको ज़िंदगी खुद ठोकर मार के इतना अच्छा सिखा देगी कि आप वास्तव में अच्छे तरीके से सीख जाओगे। क्योंकि किसी दूसरे के बोलने से इंसान सीखता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की जब ठोकर घलती है तो इंसान अच्छे से सीख जाता है। इतने अच्छे अच्छे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जवानी में इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जिनमें आप जानते हो कि जो भगत सिंह हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा काम किया इसी उम्र में रह के जवानी में कि आज हम उनको इतिहास में याद रखते हैं। ज़िंदगी भर वो एक यूथ के, युवाओं की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। विवेकानंद जी, जिन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया अपनी ज़िंदगी में, इतनी युवा ज़िंदगी में ही, कि आज दुनिया के लोग उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, पूछते हैं उनको। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अपनी ज़िंदगी, जवानी की ज़िंदगी का अच्छा उपयोग किया और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसलिए हम लोगों को याद रखते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद कर देते हैं तो हम उनको याद भी नहीं रखते। तो आपको इतना ज़िंदगी में इतना अव्वल हो जाना अपनी जवानी में कि आपको अपने शौक पूरे करने का भी टाइम ना मिले। आपको ये चीज़ें फालतू लगें, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो आपके टारगेट में बाधाएं होती हैं, आपको वो चीज़ें फालतू लगें। और इसी फालतू चीज़ों के कारण आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि इंसान अपनी बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर जवानी में निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। क्योंकि हमको दोस्तों ज़िंदगी में तो कभी कोई इंसान हमेशा के लिए रहता नहीं है, उसको ज़िंदगी में जाना ही है, मरना ही है।
और मरने के बाद कोई किसी को कोई याद नहीं रखता। अगर आप कुछ अच्छे काम करके नहीं जाओगे तो आपको ज़िंदगी में कोई याद नहीं रखेगा, और अगर आप अच्छे काम करके जाओगे तो आपको ज़िंदगी में सब याद रखेंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना अव्वल बन जाइए, इतने अच्छे काम कीजिए। अपना ज़िंदगी का जो जवानी का प्रीशियस टाइम है, सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, उस टाइम को बर्बाद मत कीजिए। और आपने अगर इस टाइम को बर्बाद कर दिया तो आपकी ये जवानी का टाइम वापस नहीं आएगा, और आप आगे बुढ़ापे में चल के पछताओगे कि मैंने वो काम कर लिया होता और फालतू कामों में नहीं फंसा होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ अलग होती। अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पे कुछ भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो आपको आपके टारगेट से भटका है। अगर चाय रखी है, खाना रखा है, तो वो टाइम उसका निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना काम पूरा होना चाहिए। और अपने काम में मैंने देखा है दोस्त, आज के युवा जो लोग हैं दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और इन पार्टियों में लगे रहते हैं। अपने शौक को इतना समझते हैं दारू पीने को कि जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया और हम राजा के बेटे हैं, जैसे हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, और उल्टी सीधे काम फंस के अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके पास बहुत कैपेबिलिटी होती है, पैसा होता है, वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही खराब कर लेते हैं। मैं नहीं कहता सब कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही खराब कर लेते हैं। और इसी चक्कर में आज के युवा अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहे हैं। और आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती है कि नशाखोरी करना। नशाखोरी में लोग इतने लिप्त हो गए हैं कि अपनी ज़िंदगी को कब खराब कर लेते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के इस टाइम को इतने अच्छे कामों में लगाइए, अपने टारगेट को प्राप्त करने में लगाइए, अच्छे भले कामों में करने में लगाइए, और अपनी ज़िंदगी का इस टाइम का भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ये टाइम एक बार निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। और एक बार आपका बुढ़ापा आ गया तो आप उस काम को करने में अब बल नहीं होगी जो आप जवानी में कर सकते हो। इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही उद्देश्य है कि आप जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी युवा इस वीडियो को लड़के लड़कियां सुन रहे हैं किसी भी जगह पे, वो अपनी ज़िंदगी को फालतू कामों में बर्बाद ना करके अपनी इस जवानी के टाइम का, अपनी इस प्रीशियस टाइम का अपने टारगेट में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना काम कीजिए। और मुझे विश्वास है कि आप अगर अपनी जवानी का टाइम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाओगे और डिस्ट्रैक्शन में नहीं होगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे चल के अपनी ज़िंदगी पर गर्व करोगे कि हाँ, मैं अच्छा रहा कि मैं किसी बहकावे में नहीं आया, क्योंकि इस ज़िंदगी के इस टाइम में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होते हैं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और अपनी ज़िंदगी को एक रास्ता देने के लिए आपको एक प्रेरणा मिलेगी। तो इसी शब्दों के साथ आपका दोस्त आपसे विदा लेता है, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और इस नशाखोरी से दूर रहिए। आज के युवाओं को मेरा यही संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम।